वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भागवत गीता हम कैसे रीड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पूछते हुए सुना है कि हम भागवत गीता कैसे रीड कर सकते हैं। मतलब भागवत गीता बहुत सारे श्लोक्स है उसमें संस्कृत भाषा होती है, तो वो ये देखकर डर जाते हैं कि आखिर हम भागवत गीता कैसे रीड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है कि भागवत गीता हम कैसे रीड कर सकते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भागवत गीता किन लोगों को रीड करना चाहिए और किस मेंटालिटी को रखते हुए आपको भगवत गीता को रीड करना है, ये आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पर आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भागवत गीता को आप लोगों को रीड करने से पहले आप लोगों को ये माइंडसेट अपने दिमाग में बनाना होगा कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसे आपको अपने लाइफ में उतारना भी है। अपने बड़ों से भी सुना होगा कि भगवत गीता बस रीड करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो सब तो ठीक है कि हमें रीड करना है, लेकिन ना हमें उसके जो पॉइंट्स है वो अपने लाइफ में भी उतारना है। अगर आप लोगों को किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है आपके जैसा डिवोटी बनने के लिए, तो पहले आपको भी उस तरीके का डिवोटी बनना होगा। वो आप में कुछ चेंजेस देखेगा कोई इंसान, तभी जाके वो आपका डिवोशन फॉलो करेगा। और अगर आप इतने दिन से भगवत गीता रीड कर रहे हो और आप में कोई चेंजेस ही नहीं है, तो आपको कोई क्यों फॉलो करेगा। इसलिए भगवत गीता रीड करने से पहले आपको ये सोचकर रीड करना है कि आपको एटलीस्ट उसमें से एक पॉइंट या एक चीज़ ऐसी इन्फ्लुएंस कर जाए कि आपके लाइफ में उसको रीड करने से कुछ चेंजेस भी दिखे। तो भगवत गीता कैसे रीड करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहला ये पॉइंट दे रही हूँ। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग अगर आपके आसपास कोई ऐसा डिवोटी है, आपका सीनियर डिवोटी है, या फिर अगर आपके आसपास कोई बड़े लोग भी रहते हैं जो हमेशा गीता पढ़ने की उन्हें आदत है, तो आप उनके साथ बैठकर पढ़िए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ट्रस्ट मी। अगर आप लोग कथा का डिस्कशन करते हैं, भगवान की कथा का या फिर गीता के श्लोक का, क्योंकि गीता के श्लोक ऐसे हैं, वो भगवान ने कहे हैं, उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल कर आते हैं। ऐसा हम लोग अपने अलग अलग माइंडसेट में होते हैं, हम लोग कभी अलग अलग मूड में होते हैं, तो हमारे मूड के हिसाब से हम उस श्लोक को समझते हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा लोग अपने साथ बैठे हैं तो उन लोगों के भी विचार आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन करके भगवत गीता पढ़ते हो तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर आप बिगिनर्स हो और अगर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने किसी सीनियर के साथ बैठकर भी उसका डिस्कशन करके भगवत गीता पढ़ सकते हो। कि अगर आप लोगों को भगवत गीता देखकर ही एकदम आप डर जा रहे हो कि इसमें इतने सारे श्लोक हैं, हम कैसे पढ़े और डेली पढ़ना है, तो आप लोग एक छोटी सी टिप है मेरी, आप लोग ये फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप लोग एक दिन में सिर्फ एक ही श्लोक पढ़िए, एक ही श्लोक पढ़िए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है या पढ़ने में, या फिर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग एक ही, या फिर आप अपने माइंडसेट के हिसाब से, आपका जितना इंटेलिजेंस है उस हिसाब से आप लोग 1, 2, 3 ऐसे श्लोक भी पढ़ सकते हो। मैं पर्सनली 2-3 श्लोक ही पढ़ती हूँ अभी भी, क्योंकि भगवत गीता ऐसी ही चीज़ है कि हमें उसे थोड़ा टाइम देकर पढ़ना चाहिए, तभी वो हमें समझ में आती है। अगर हम एक साथ सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप चाहे अपने खुद के लैंग्वेज में ही क्यों ना उसे पढ़ रहे हो, तो आप लोग एक दिन में एक श्लोक पढ़िए और उसका जितना भी आपको मीनिंग समझाया गया है उसे पढ़िए, और फिर उसे बैठकर सोचिए कि इससे हमें क्या सीखने को मिला। फिर ही जाके आप नेक्स्ट श्लोक पर जाइए, ठीक है। मैं पर्सनली भगवत गीता कैसे रीड करती हूँ उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में मैं बहुत ही एक श्लोक पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने, और फिर जैसे ही मुझे हैबिट बढ़ते गई रोज़ पढ़ने की, तो फिर मैंने श्लोक का जो था नंबर वो बढ़ा दिया। तो अभी जैसे कुछ ऐसे होते हैं भगवत गीता में, किसी श्लोक का बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो उसके लिए हम लोग फिर एक ही श्लोक पढ़े तो काफ़ी है। और कुछ श्लोक्स का बिल्कुल 3-4 लाइन में एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग
तीन चार श्लोक भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही कर करके आगे बढ़ती जा रही हूँ। फिर अब चैप्टर्स आते हैं, उसमें बहुत सारे अध्याय हैं भगवद गीता में। तो फिर हम लोगों को अब रोज़ रोज़ हम लोग एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं, तो फिर उसकी हैबिट होने की वजह से हम लोग जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सिर्फ एक स्पेसिफिक चैप्टर का आप लोग का वो श्लोक और उसका हिंदी मीनिंग या फिर इंग्लिश मीनिंग जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर का, सिर्फ एक चैप्टर का, पूरी भगवद गीता नहीं। तो मैं वैसे ही करती हूँ, शुरुआत से लेकर एंड तक उस चैप्टर का श्लोक एक बार रिवाइज कर लो, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें इस स्पेसिफिक चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिला या क्या क्या उसमें कॉमन चीज़ें हैं वो हमें समझ में आता है। अब भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने 4 योग्स के बारे में बताया है, वो है कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो आप लोगों को इन चारों योग के बारे में जानना एकदम डिटेल में जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। गीता में वो जो 4 योग है वो भगवान ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप लोग उसे समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने जो आपको भी मेथड बताया है कि आप लोग एक बार पढ़ने के बाद वापस से उसे रिवाइज़ कीजिए, या फिर आप लोग जो श्लोक जैसे ही भक्ति योगा ख़त्म होता है आपका, तो आप शुरुआत से लेकर एंड तक उसे वापस सिर्फ श्लोक और उसका मीनिंग ये एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको थोड़ा अच्छे से मीनिंग समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को फिर भी इतना सब करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रही है भगवद गीता, तो आप लोग अपने सीनियर डिवोटीज़ का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर आप इस्कॉन से जुड़े हुए हो या फिर आपके आसपास इस्कॉन है, तो फिर वहाँ पे संडे के दिन प्रोग्राम्स होते हैं, भगवद गीता के क्लासेस होते हैं, तो आप वहाँ जाकर समझ सकते हो। आप लोग अपना घर में भी रीड कीजिए और वहाँ जाकर आप लोग जब समझोगे वो क्लासेस में, तो आप लोगों को और अच्छे से उसका मीनिंग आपके सामने आएगा। और नहीं और तो फिर आप लोग अपने डिवोटीज़, सीनियर डिवोटीज़ के कांटेक्ट में रहिए, तो वो आप लोगों को समझा सकते हैं। या फिर अनदर पॉइंट, अगर आपके पास डिवोटीज़ भी नहीं है तो फिर आप अपने बड़े, जो अपने घर के बड़े हैं, जिसने कभी भगवद गीता पढ़ी होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, तो उन लोगों से आप थोड़ा डिस्कस कीजिए। आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्लोक कैसे रीड करना है इस बारे में भी बताऊंगी। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हमें श्लोक पढ़ना चाहिए या नहीं अगर हमें नहीं आता है तो। मेरा आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोगों को टूटी फूटी संस्कृत कैसे भी पढ़ने आ रहा है, लेकिन श्लोक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद भगवान के वर्ड्स है और हम उनके सामने बैठकर अगर उनके वर्ड्स दोहरा रहे हैं तो वो एक डिवोटी के लिए बहुत ही अच्छा साइन होगा। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक श्लोक पढ़ के भी सुनाऊंगी। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि भगवद गीता हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। बहुत लोग इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं, कोई भी ऑथर की वो भगवद गीता उठाकर पढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारे ऑथर्स, मैंने 2-3 ऑथर्स के नाम सुने हैं, वैसे मैंने कभी पढ़े नहीं हैं उन्हें, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि कुछ ऑथर्स ने भगवद गीता को कुछ अलग तरीके से ही समझाया हुआ है। जैसे कि कृष्ण भगवान खुद मैसेंजर ऑफ गॉड है, इस तरीके से। तो वो ऐसे चीज़ें बिल्कुल आपको अवॉइड करना। अगर आपके घर में भी ऐसी वाली भगवद गीता है तो आप लोग प्लीज़ इसे मत पढ़िए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग कौन सी भगवद गीता पढ़े, तो 2 मेरे पास ऑप्शंस है कि फर्स्ट है भगवद गीता एज इट इज़ रिटन बाय श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर है वो। ये कुछ इस तरीके की वो भगवद गीता होती है, का कवर आप लोग याद कर लीजिए, अभी शायद कवर चेंज भी हो गया है। सेकंड भगवद गीता है साधका संजीवनी बाय गीता प्रेस, गोरखपुर, इंडिया। ये वाली भगवद गीता, आप अगर मुझे इसका स्टिकर मिलता है तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता दूंगी। तो वो ये वाली भगवद गीता भी बहुत ही अच्छी भगवद गीता, इसके ऑथर है श्री राम सुका दास। तो ये भगवद गीता भी आप लोग पढ़ सकते हो। बस ये 2, इसके अलावा मैं आप लोगों को तो कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप लोग श्रीला प्रभुपाद की ये वाली भगवद गीता पढ़िए, बहुत ही अच्छे से इसे समझाया गया है। तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, लेकिन
एज आई प्रोमिस्ड मैं आप लोगों को एक श्लोका पढ़ के सुनाती हूँ भगवद गीता का। वो मेरा फेवरेट श्लोक बोल सकते हो आप लोग। तो चलिए। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने डिवोटी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ बहुत ही अच्छे वाले पोस्ट डाल रही हूँ। मेरे फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं है वहाँ पे। मैं आप लोगों को डिवोटी बनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हूँ वहाँ पर, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। राधे राधे।